हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक प्लॉट है। देखो प्लॉट की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो प्लॉट की चौड़ाई है जो 20 फीट है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट, यानी कि 20 फीट चौड़ाई 30 फीट लंबाई का प्लॉट है। आज हम इसके नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सामने देख रहे हो इसी प्लॉट का नक्शा है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट की। देखो स्क्वायर फीट क्या होता है। देखो स्क्वायर फीट में हम किसी भी ठेकेदार को, किसी भी मिस्त्री को हम टेंडर देते हैं तो वो स्क्वायर फीट में देते हैं। तो ये 600 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज में है, ये 66 वर्ग गज का नक्शा है। यानी कि वर्ग गज का यूज करते हैं हम प्लॉट बेचने में, खरीदने में वर्ग गज का यूज करते हैं। आज हम इसके बारे में एक परफेक्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की, और बजट की भी बात करेंगे कि कितना कॉस्ट पड़ेगा इस नक्शे पे, कितना खर्चा आएगा, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। देखो आपने वास्तु सभी ने सुना होगा, अगर नहीं जानते हो तो आपने सभी ने सुना होगा कि जो घर का एंट्री गेट है, किचन है, पूजा रूम है, कौन सी दिशा में रखे, कौन सी दिशा में न रखे, इधर शुभ रहेगा, इधर अशुभ रहेगा, यही चीज़ वास्तु में काउंट की जाती है। बात करते हैं हम वास्तु के अकॉर्डिंग मेन गेट है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो हम जो मेन गेट है वास्तु के अकॉर्डिंग, जो घर का मेन गेट है, हम साउथ दिशा में नहीं रखते। साउथ का मतलब दक्षिण दिशा में नहीं रखते, हम रखते हैं ईस्ट दिशा में। ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा में, वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा में, और नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा में रखते हैं। हम दक्षिण दिशा में नहीं रखते, यानी कि साउथ दिशा में नहीं रखते। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बात करते हैं वॉल के बारे में। देखो वॉल देते हैं हम, जो बाहर की दीवार देते हैं 9 इंच की, अंदर की दीवार देते हैं 6 इंच की। अगर हम कॉलम दे रहे हैं तो हम बाहर की दीवार 6 इंच की ले सकते हैं, अंदर की दीवार भी 6 इंच की दे सकते हैं। देखो आज एक प्लॉटिंग रेट, यानी कि एक प्लॉट की वर्ग गज की रेट बहुत हाई होती है, इसलिए हम स्पेस जगह बचाने के लिए हम 6 इंच की दीवार देते हैं। तो 6 इंच की दीवार बचाने के लिए हम 6 इंच की दीवार दे रहे हैं, तो एक कॉलम मोटा देंगे। दूसरी बात, हम कॉलम पास पास में लेंगे, यानी कि 6 इंच की दीवार 9 इंच की दीवार की तुलना में बहुत कम जगह घेरती है, इसलिए हम 6 इंच की दीवार देते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर ले हम थोड़ी सी देर। बात करते हैं हम कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो ये घर है, घर में हम कॉलम कैसे देते हैं। देखो कॉलम हमेशा दिए जाते हैं कि हमारी छत होता है जिसका वेट कितना पड़ रहा है, और एक घर का जो मजबूती का तरीका होता है जो एक कॉलम में होता है। सबसे पहला पार्ट पड़ता है कॉलम मजबूती का। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई देंगे, 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें वही 25 mm का सरिया देंगे। 25 mm का सरिया देंगे, एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों की दूरी रखेंगे आपस में 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें, अगर 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसमें वही 25 mm का सरिया देंगे। 20 का भी दे सकते हैं, यहाँ पे 25 का दे रखा है, यहाँ पे देंगे 6 से 8 सरिये, और कॉलम की दूरी रखेंगे आप एक दूसरे के कॉलम के बीच की दूरी 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि हम जितना लोहा देंगे, जितनी ही घर की कॉलम की मजबूताई होगी, घर की मजबूती होगी, वो बात बिल्कुल गलत है। आप सोचते हो जो, देखो कॉलम हमेशा ये नहीं डिपेंड करता है कि उसमें कितने लोहे के सिरे दे रहे हो। कॉलम का डिपेंड करता है कॉलम की साइज क्या ले रहे हो, कॉलम की मोटाई कितनी ले रहे हो। देखो कॉलम की मोटाई पे डिपेंड करता है मजबूती। इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते, पूरे प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये है हमारी किचन है, किचन हो गई। ये हमारा बेडरूम है, ये बेडरूम हो गया। ये हमारा कॉमन लेट बाथ हो गया, टॉयलेट हो गया। ये हमारा पूजा रूम हो गया। देखो मैं इस बात के लिए वाफिर हूँ कि ये जो वास्तु दे रहा हूँ इस प्लान में, इसमें वास्तु सही नहीं है। इसमें उल्टा है, पूजा रूम इधर होना चाहिए, कॉमन लेट बाथ, किचन इधर होनी चाहिए, बेडरूम। ये उल्टा पड़ रहा है मेरे। ये हमारा हॉल है, यानी कि हॉल का मतलब हॉल है, यानी कि हम ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। इसमें सोफा वगैरह सब चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारी स्टेयर है, यहाँ पे स्पेस है, ओपन स्पेस है। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, साइज के बारे में। देखो हमने किचन की साइज रखी है 10 फीट 4 इंच चौड़ाई रखी है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई रखी है 10 फीट। बेडरूम है, बेडरूम की साइज रखी है हमने, नहीं किचन की साइज रखी है 8 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लंबाई रखी है। और जो किचन बेडरूम है, बेडरूम की साइज रखी है 10 फीट 4 इंच चौड़ाई रखी है, 10 फीट लंबाई रखी है।
कॉमन लेट बाथ है, कॉमन लेट बाथ की 6 फीट चौड़ाई 5 फीट लंबाई साइज रखी है। और जो ओपन स्पेस है, जो खाली जगह है, जिसको रखी है 8 फीट चौड़ाई रखी है, 5 फीट हाइट रखी है। पूजा रूम है 4 फीट चौड़ाई का है, 5 फीट लंबाई का है। हॉल की साइज के बारे में बात करें, हॉल की साइज है 12 फीट 4 इंच चौड़ाई है एवं 13 फीट लंबाई है। स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की साइज हमने रखी है 6 फीट चौड़ाई रखी है एवं 10 फीट लंबाई रखी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमारा मेन डोर है, एंट्री गेट है। बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में। देखो यहाँ पे जो हॉल है, हॉल की खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बेडरूम फर्स्ट की खिड़की है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। और इसके लिए हाइट की बात करें, यानी कि जो नीचे की छत है और खिड़की के बीच की साइज है जो किचन की है 3.5 फीट। जो कॉमन लेट बात है, जिसका वेंटिलेशन है, जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई। पूजा रूम है जिसमें कोई वेंटिलेशन रोशनदान नहीं है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में, सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक सीढ़ी की हाइट रखी है 7 इंच, यानी कि राइजर बोलते हैं हम सीढ़ी की हाइट को। ट्रेड का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, जो रखी है 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट हो गई, 6 इंच हमारी लेंथ की छत की हाइट हो गई, यानी कि कंप्लीट हाइट होगी 10.5 फीट। ऊपर तक पूछिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो, एक बेस्ट से बेस्ट अच्छा से अच्छा नक्शा ले सकते हो बिल्कुल कम प्राइस में। मेरा अमाउंट देखो, सबसे पहले हाथ जोड़ के एक निवेदन आपसे कि मेरे से संपर्क कॉल पे वो ही करे हैं जो मेरा अमाउंट होता है, जो कम से कम अमाउंट रखता हूँ मैं, वो अमाउंट फ़ोन पे करके आप एक प्लान तैयार करवा सकें। ये ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में बात करते हैं। गेट का मतलब डोर के बारे में बात करते हैं। देखो ये है बेडरूम फर्स्ट है, जिसका गेट होगा ये ओपन होगा, जिसकी साइज रखी है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखी है। किचन है, किचन को हम ओपन कर देते हैं या डोर देते हैं, वो 3 फीट चौड़ाई 7 फीट लंबाई का रहेगा। कॉमन लेट बाथ और पूजा रूम, जिसकी गेट की साइज रहेगी 2.5 फीट चौड़ाई ये रहेगी एवं 6 फीट हाइट रहेगी। मेन गेट है, मेन गेट की साइज रहेगी, हम रखते हैं 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट का रखते हैं। और मेन गेट डबल डोर में रखते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। यहाँ तक आप सभी के में समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, बिल्कुल बेस्ट लगा होगा आपको।